अब इस बार हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिसमें से 33.1/3% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। विद्यार्थियों में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66.2/3% अधिक है। तो यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 है तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 33.1/3% है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। और 66.2/3% है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। ये कैसे निकाला? 33.1/3 है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 99 + 1 यानी 100/3 और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 ऐसे। इसी तरह इसको भी सॉल्व किया तो इनकी एक फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद कर ली। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी है 45। अब लड़के कितने हैं यानी बॉयज हैं 1/3 है। 33 का 1/3% मतलब 1/3, तो 45 का 1/3 निकालो तो 15 आया। फिर क्या है? गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है? 45 में से 15 माइनस कर दो तो 30। ये यहां तक काम हो गया। इसके आगे क्या है? विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 2/3 ज्यादा है, अधिक है। तो लड़कों के औसत प्राप्तांक अगर मैं 3 लेता हूं तो लड़कियों के कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5 हो जाएंगे ऐसे। यहां लिख देता हूं बॉयज के औसत प्राप्तांक और यहां गर्ल्स के औसत प्राप्तांक। गर्ल्स लड़कों के औसत प्राप्तांक से ज्यादा है तो लड़कों के औसत प्राप्तांक मैंने 3 लिया। अब लड़कियों के औसत प्राप्तांक है वो बॉयज से ज्यादा है तो 3 + 2 यानी 5 ऐसे। भाई 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 आया, 3 और 2 करेंगे प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे क्योंकि लड़कियों के ज्यादा है। अब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना हुआ? इनकी संख्या का अनुपात, अगर इनकी संख्या का अनुपात ले तो 15 और 30 का अगर अनुपात लेंगे तो 15 का 15 15 दूना 30 ये। और इनके औसत प्राप्तांक का अनुपात ये दे रखा है। और इनका जो टोटल सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक अगर 78 है तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो सबसे पहले इनका टोटल 78 अगर औसत निकालना है तो ऊपर राशियों का योग लिखेंगे टोटल। तो बॉयज के औसत तो दे रखे हैं 3 और बॉयज का अनुपात है 1, इसको इससे गुणा करेंगे 1 × 3 प्लस गर्ल्स का भी लेंगे। गर्ल्स का अनुपात है वो 2 है और इनके औसत प्राप्तांक है 5, 2 × 5 ऐसे। और नीचे संख्या लिखी जाती है, औसत प्राप्तांक नहीं लिखे जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 10 13/3 बराबर 78। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 78/13 63 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 18 आएगी। हमें क्या निकालना है? लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो गर्ल्स के औसत प्राप्तांक का अनुपात 5 है तो यहां लिख देंगे गर्ल्स के औसत प्राप्तांक। एक की 18 है तो 5 की कितनी होगी? 5 × 18 18×5 ये इसका आंसर हो जाएगा 18×90। ये इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एक बार अगर फिर समझना चाहो तो कुल विद्यार्थी 45 है तो 45 लिखा है। इसमें से लड़के हैं वो 33.1/3% है यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो गई। तो बॉयज 45 का 1/3 निकाला तो 15 आया। गर्ल्स है वो इसमें से ये माइनस कर दो 30 हो गई। उसके बाद बॉयज के औसत प्राप्तांक हैं वो हमने देखो यहाँ प्रश्न कह रहा है लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों से 2/3 ज्यादा है। 66.2/3% का मतलब 2/3। तो लड़कों से ज्यादा है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे वाली वैल्यू को मान लो। तो गर्ल्स के लड़कों के औसत प्राप्तांक 3 मान लिया तो लड़कियों के हैं वो उससे ज्यादा है तो 3 + 2 कर दिया 5 हो गए। फिर इसका जो औसत दे रखा है टोटल प्राप्तांक का वो 78 है। तो पहले तो हम कुल योग लिखा जाएगा।
तो इसको इससे गुणा करेंगे क्योंकि बॉयज़ की संख्या का अनुपात 1 है और इसके औसत प्राप्तांक का अनुपात 3 है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 × 3 और गर्ल्स का इससे गुणा कर देंगे तो 5 × 2 और नीचे है वो टोटल योग लिखा जाएगा, इसलिए 1 + 2 और ये जो औसत है वो 78 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई और गर्ल्स के औसत प्राप्तांक हो जाएंगे 18 को 5 से गुणा कर दो। गर्ल्स के औसत प्राप्तांक की 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा ऐसे।